अवतार किस भांति से अवतरित होते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय को हम साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा यह जान लेते हैं कि वासना क्या है और करुणा क्या है। वासना होती है स्वयं के लिए, उसका केंद्र मैं होता है, और करुणा होती है सबके लिए, वह परिधि की तरफ विस्तार पाती है। करुणा विस्तार है और वासना सिकुड़ाव है। जब वह करुणा स्व केंद्रित हो जाती है तो वह वासना बन जाती है, और जब वह अस्तित्व आधारित, मानवता आधारित होती है तो करुणा बन जाती है। व्यक्ति की करुणा स्वयं के लिए, संतों की करुणा सबके लिए, अवतारों की करुणा मानवता के लिए, धर्म के लिए, और परम की करुणा पूरे अस्तित्व के लिए होती है। और ब्रह्म का भी तो यही अर्थ है कि जो विस्तार पाता जाता है, और उस विस्तार पाते जाने के कारण ही वह महाकरुणा में होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के सूत्र 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब युगों युगों में धर्म स्थापना के लिए मैं अपने स्वरूपों को प्रकट करूंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, अवतारित होऊंगा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पुनः श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरित होंगे। नहीं, भले ही हमारे ज्यादातर अवतार विष्णु भगवान के अवतार रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग समयों पर वे भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। वह विष्णु में चेतना अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूपों में प्रकट हुई है, क्योंकि उस परम के पास व्यक्तित्व की, स्वरूपों की कोई कमी नहीं है। अवतार उस परम चेतना की परम जागृत और महाकरुणा में अवस्था का अवतरित रूप है। वह महाकरुणा में होती है क्योंकि वह जगत की वासनाओं से मुक्त होती है, और व्यक्ति की चेतना जो उस परम की चेतना का अंश है, वह भी करुणा में विस्तार पाती है। जब उसकी वासनाएं छूट जाती है और उसका ध्यान मैं से हटकर उस परम की तरफ हो जाता है, और ऐसी आत्माएं ही, ऐसी चेतनाएं ही उस परम के अवतरण के लिए एक मार्ग बनती है, एक माहौल बनाती है। ऐसी चेतनाएं जिनके राग, द्वेष, भय और अहंकार विलीन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, वे ही उस परम के अवतरण के लिए एक माहौल बनाती है, क्योंकि उनका ध्यान मैं से हटकर उस परम की तरफ हो गया होता है। थोड़ा अंतर को समझना कि ऐसे तथाकथित साधु जिनका ध्यान उनके मठों की तरफ, उनके आश्रमों की तरफ होता है, जो अपने आश्रमों मठों के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, उनका अहंकार विलीन नहीं हो गया होता है, बल्कि उनके आश्रमों तक, मठों तक वह विस्तारित हो गया होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक उद्योगपति का उसकी कंपनी तक अहंकार विस्तार पा लेता है। और मैं यह कोई बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि उस परम चेतना के अवतरण के लिए एक उचित माहौल बन सके। हर जन, हर सज्जन वह मार्ग बनाने में सक्षम है, यदि उससे वह सम्मोहन का पर्दा हट जाए जो उस पर डाला गया है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस चेतना के अवतरण के लिए एक माहौल की आवश्यकता होती है। जब वह माहौल बन जाता है तो वह चेतना स्वयं प्रकट हो जाती है, वह स्वयं अवतरित हो जाती है। वास्तव में तो वह हर समय उपलब्ध होती है, बस उचित माहौल की आवश्यकता होती है। वहां कोई लिमिटेशन नहीं होती, और यदि वहां गुणों की कमी है तब तो वह परम नहीं हुआ। कमी परम की तरफ से नहीं है, कमी हमारी तरफ से है। उस माहौल को न बना पाने की कमी, और उस माहौल को न बना पाने के कारण ही युग युग बीत जाते हैं। वह परम तो समय के पार होता है, इसीलिए वह हर क्षण उपलब्ध होता है, लेकिन उसकी उस उपलब्धता को स्वरूप में प्रकट होने के लिए उचित माहौल की आवश्यकता होती है। तो कमी उस परम की तरफ से नहीं है, कमी अवतरित आत्माओं की तरफ से है।
और वह परम, उसकी अधार्मिकता में भी कोई रुचि नहीं हो सकती कि वह अधार्मिकता के चरम तक पहुंचने की इंतजार करे। नहीं, कमी परम की तरफ से नहीं है, कमी हम सबकी तरफ से है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और उस परम को मेरा नमन, आपके और सच्चे साधुओं के सच्चे प्रयासों को मेरा नमन। जय श्री कृष्ण।